प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत भाषा का जो बेसिक नॉलेज है वो आजकल हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने किया विसर्ग, अनुस्वार, हलंत और अवग्रह को जाना, समझा, पढ़ा। उसके पश्चात हमने लिंग को पढ़ा। हिंदी और अंग्रेजी में लिंग 2 होते हैं और संस्कृत भाषा में होते हैं 3, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में और अंग्रेजी में, और जबकि संस्कृत में एक नपुंसकलिंग और तीसरा लिंग होता है। तो संस्कृत में हो गए 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद हमने पढ़े वचन। हिंदी और अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जबकि संस्कृत में एक द्विवचन होता है। द्वि का मतलब होता है 2, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नाम 1 के लिए एक वचनम, 2 के लिए द्विवचनम, 3 और 3 से अधिक के लिए बहुवचनम का प्रयोग किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत भाषा में पुरुषा। प्रश्न है सीधा सा, संस्कृत भाषायाम कति पुरुषा सन्ति या कति पुरुषा भवन्ति। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं या हैं, और वही हिंदी में कितने पुरुष हैं और अंग्रेजी में कितने पर्सन हैं। तो चलिए सीधा सीधा पहले जानते हैं कि आखिर पुरुष होता क्या है। क्रिया को जो करने वाला है वह है कर्ता। तो अब यह है कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कहने वाला कौन है, ये सब क्या कहलाते हैं? पुरुष। क्रिया को कौन कर रहा है, किससे कह रहा है, आदि आदि जो बातें हैं वो कहलाती हैं पुरुष। प्रश्न उठता है कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष हैं, तो तीनों ही भाषाओं में 3 पुरुष हैं। कितने? 3। संस्कृत भाषा में यदि कहें तो त्रयः पुरुषाः सन्ति। संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषाः सन्ति। हिंदी में कहें तो हिंदी में पुरुष 3 हैं। और यदि अंग्रेजी में कहें तो पर्सन कितने हैं? 3। ठीक है जी, समझ गए? एकदम क्लियर है। संस्कृत में भी 3, हिंदी में भी 3 और अंग्रेजी में भी 3 पुरुष हैं। अब चूंकि हमारा विशेष विषय जो है संस्कृत है, उसके साथ साथ मैं हिंदी और अंग्रेजी का आपको जानकारी दे रहा हूं, जिसकी हो सकता है आपको पहले से जानकारी हो, कोई समस्या नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन होता है तो जल्दी से समझ में आ जाता है। तो भाई पुरुष हैं 3। चलिए पहले हम करेंगे संस्कृत भाषा के नंबर 1, प्रथम पुरुष है। नंबर 1 प्रथम पुरुष है। नंबर 2 मध्यम पुरुष है। और उसके बाद नंबर 3 उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में प्रथम पुरुष को कहते हैं अन्य पुरुष। वही कहते हैं जो संस्कृत में कहते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष, हिंदी में अन्य पुरुष। यहां जो है इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, इसको सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हिंदी में अन्य पुरुष, अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष अंग्रेजी में सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि प्रथम पुरुष कौन? प्रथम पुरुष वो जिसके विषय में बात की जाती है। इसके लिए हम उदाहरण लिखते हैं संस्कृत भाषा में, से तौ ते। ये है एक वचनम, ये है द्विवचनम, ये है बहुवचनम, क्योंकि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। और उसके बाद ये लिंग में है, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग होंगे। तो ये तो हो गया प्रथम पुरुष संस्कृत का। अन्य पुरुष में क्या होगा? यहां पर वह या वे, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होगा जी? अंग्रेजी में होगा ही, शी एंड दे। तो तीनों के उदाहरण आपके सामने है, ठीक है जी। ये जो है संस्कृत के, ये हिंदी और ये अंग्रेजी के उदाहरण हो गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष में त्वाम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दो, तुम सभी, ये हो गए हैं मध्यम पुरुष के उदाहरण। हिंदी में तुम, तुम दोनों, तुम सभी आदि, तुम दोनों, तुम सभी आदि, ठीक है जी। और सेकंड पर्सन में यहां यू, तुम। उत्तम पुरुष में यहां अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सभी। और हिंदी में वही मैं, हम। और अंग्रेजी में आई एंड वी। इतना समझ में आ गया सबको? आप ये मान लें उत्तम पुरुष जो है ये होता है वक्ता, बोलने वाला, या अंग्रेजी में कहें स्पीकर। अहम, मैं, यानी कि स्वयं व्यक्ति क्या होता है? उत्तम, इसलिए उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने खड़ा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। तू, तेरा, हिंदी में तुम दोनों का, तुम सभी का। संस्कृत में 3 पद, त्वाम, युवाम, यूयम। अंग्रेजी में यू, यानी कि जो सुन रहा है, श्रोता, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और कहने वाला उत्तम पुरुष होता है। उसके बाद प्रथम पुरुष, ये दोनों या कोई भी जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके विषय में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। से तौते, वह वेदों में सभी, वह गया, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह दोनों के सामने मौजूद नहीं है, जिसके विषय में बात हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? ही, सी, दे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दे में सारे, वे, दे आर गोइंग। तो इतना समझ में आ गया? आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। इसे आगे क्रिया के साथ कैसे इसका प्रयोग होगा उसको जरा मैं आपको पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और वही मुख्य बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं, सब कुछ आपको याद रहेगा। यहां पर लिखते हैं हम
पुरुष है। नंबर 1 प्रथम पुरुष है। नंबर 2 मध्यम पुरुष है। और नंबर 3 उत्तम पुरुष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पठ माने होता है पढ़ना। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। तो यहां लिखते हैं एक वचनम। यहां लिखा हमने द्विवचनम, क्योंकि 3 वचन है ना संस्कृत भाषा में। अंत में बहुवचनम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम अब पठ को लिख रहे हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। लकार हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं लट लकार है, और इसका प्रयोग होता है वर्तमान काल में। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। इसके साथ हम आपको समझाने जा रहे हैं पुरुषों का प्रयोग। देखिएगा, सबसे पहले प्रथम पुरुष का उदाहरण दिया था हमें स्व। स्व पठती, ये वाक्य बन गया। ठीक है। तौ पठतः, ये वाक्य बना। ते पठन्ति। आगे बढ़ते हैं। यहां क्या लिखा है हमने? त्वाम युवाम यूयाम। त्वाम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठत्, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। हिंदी साथ लिख देता हूं ताकि कोई समस्या न रहे। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्वम पठसि, तू पढ़ता है। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सभी पढ़ते हो।
अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम सभी पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। उत्तम पुरुष ये एक वचनाम, ये द्विवचनाम, ये बहुवचनाम। तो उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष, श्रोता, सुनने वाला। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। ये प्रथम पुरुष है जिसके विषय में ये दोनों चर्चा कर रहे हैं, जो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष है, नंबर 2 मध्यम पुरुष है, नंबर 3 उत्तम पुरुष है। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने कम से कम 2-3 ग्रुप में इसको अवश्य ही भेजिएगा। जयतु सुर भारती।